एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग असिंक अवेट को पढ़ने वाले हैं विद कोड एग्जांपल। हम लोग इसको समझेंगे। तो ये लेक्चर हमारा 41 है। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपने इस लेक्चर के फोल्डर को। ये हमारा लेक्चर है 41 एंड इसका नाम रखते हैं सिंपल असिंक अवेट। यही हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में। विद एग्जांपल हम लोग इसको समझेंगे कैसे असिंक अवेट काम करते हैं, और इसमें एरर हैंडलिंग को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं इसमें एक HTML की फाइल को, जिसका नाम रखते हैं सिंपल इंडेक्स डॉट HTML। एंड सेकेंड फाइल हमें चाहिए जावा स्क्रिप्ट की, क्योंकि हमें इसमें भैया स्क्रिप्ट तो लिखनी है ना। तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल का नाम रखते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS। और जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्रिएट किया था एक बेसिक कैलकुलेटर, और इसको मैंने बहुत ही मैनर्ड वे में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो इसकी फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं हम लोग, एंड जो हमारी असिंक अवेट की फाइल है उनको रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो देखो, असिंक अवेट, राइट, हमें यहाँ पे समझना है क्या है असिंक और क्या है अवेट हमारा। सबसे पहले समझते हैं असिंक। द असिंक कीवर्ड ट्रांसफॉर्म्स अ रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, ये काम कैसे करता है, ये काम किसके साथ करता है, ये हमेशा रेगुलर फंक्शन के साथ काम करता है, जो मेरा असिंक कीवर्ड है। और ये करता क्या है, रेगुलर फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करता है। इस वर्ड पे ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफॉर्म है, तो ये असिंक कीवर्ड ट्रांसफॉर्म्स अ रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन इनटू एन एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस क्या होता है, इसको हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहां समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझो कि जो असिंक कीवर्ड है वो हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करता है। ओके, और समझो यहाँ पे कॉजिंग इट टू रिटर्न अ प्रॉमिस। और ये हमेशा, ये जो एसिंक्रोनस फंक्शन कन्वर्ट हुआ है असिंक कीवर्ड के थ्रू, वो हमेशा क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस को। ओके, हम इसका सिंटैक्स भी अभी समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे लिखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें असिंक और एक फंक्शन, कीवर्ड लगाना जरूरी है, और फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं किसन लिखता हूँ, और ये फंक्शन क्या है, और यहाँ पे मैं कोड लिख दूंगा अपना, जो मेरा कोड है कमेंट में मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ से इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना कोड, राइट। तो ये जो असिंक कीवर्ड है, इसने क्या किया, ये जो मेरा नॉर्मल फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्मल फंक्शन किसन, इसको कन्वर्ट कर दिया एसिंक्रोनस में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समझते हैं अवेट कीवर्ड। अवेट कीवर्ड इज यूज्ड, और ये कहाँ यूज होता है, इनसाइड एन असिंक फंक्शन। अवेट कीवर्ड जो है वो हमेशा यूज होगा असिंक फंक्शन के अंदर। हम अवेट कीवर्ड को कभी भी इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। अगर हमें अवेट यूज करना है तो फिर हमें एसिंक फंक्शन का पहले डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, पहले एसिंक फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर हम लोग अवेट कीवर्ड लिख सकते हैं, राइट, और उसका यूज कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है अवेट कीवर्ड का, टू पॉज एग्जीक्यूशन एंड वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजॉल्व। ओके, अवेट कीवर्ड क्या करता है, सिंपल वर्ड्स में समझो, हमेशा एक प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पर ये वेट करता है जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हुई हमारी, उसके साथ ये रिजॉल्व प्रॉमिस कुछ डेटा को रिटर्न करेगा, और उस डेटा को हम लोग कभी भी एक वेरिएबल में होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अवेट का यहाँ काम क्या हुआ, अवेट का काम सिंपल हुआ, जब तक मेरी प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए उस कोड को वो वहीं तक रोके रखे, यानी वेट करे। अवेट में वेट लिखा हुआ है, राइट। तो क्या करना है, ये हमेशा वेट करता है एक प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का। जैसी प्रॉमिस रिजॉल्व हुई, तुरंत ही ये उस डेटा को, उस कह सकते हैं कुछ भी जो डेटा है उसको रिटर्न करके एक वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं। अब इसके सिंपल से हम लोग सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने, असिंक फंक्शन लिखा। यहाँ पे देखो, ये हमारा असिंक कीवर्ड, देन फंक्शन, और फंक्शन का नेम, राइट। असिंक कीवर्ड ने क्या किया, ये जो फंक्शन एफ नेम है इसको उसने कन्वर्ट कर दिया एसिंक्रोनस में। ओके, और अवेट कीवर्ड हमेशा हम लोग यूज करते हैं एसिंक फंक्शन के अंदर, और अवेट कीवर्ड हमेशा उस फंक्शन या फिर उस मेथड के साथ लगाया जाता है जो कभी ना कभी प्रॉमिस को रिटर्न करता है। और यहाँ पे फेच मेथड मैंने लगाया, और फेच मेथड हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। और फेच मेथड यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, अवेट क्या कर रहा है, उस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट कर रहा है। और जैसे ही ये वाली प्रॉमिस रिजॉल्व हुई, उसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लूंगा। लेट्स सपोज कॉन्स्ट डेटा करके मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, उसको होल्ड कर लिया। जो मेरा डेटा यहाँ से रिटर्न होके आया उसको मैंने होल्ड कर लिया डेटा वेरिएबल के अंदर, राइट। फेच क्या करता है, हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। अवेट क्या करेगा, उस
उस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करेगा, राइट? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने एफ नेम को कॉल कर लेंगे जो हमारा फंक्शन है। अब हम लोग समझते हैं इसको कोड एग्जांपल के थ्रू। आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो फिर लाइक एंड कमेंट कर दो इस लेक्चर पे। और अब चलते हैं वीएस कोड पे सिंपल अपना कोड एग्जीक्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्रिएट करते हैं एक बॉयलर प्लेट और इसका नाम रखते हैं सिंपल सा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। परफेक्ट, इसको भी यहाँ से रिमूव एंड टाइटल में हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे असिंक अवेट, असिंक अवेट। और अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को सिंपल बॉडी के अंदर हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट और सोर्स में अपनी फाइल का नाम जो कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं असिंक अवेट के साथ में कुछ कोड। तो हमें क्या करना है, हम लोग क्रिएट करते हैं एक फंक्शन, जो फंक्शन क्या करेगा, सिंपल फैच करेगा कुछ डेटा को। और ये डेटा भी हम ही लोग पास करेंगे इसको, जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे यूज करते आए हैं। फैच डेटा फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस को। प्रॉमिस को रिटर्न कराने का सिंपल मेथड हमारा क्या है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। न्यू क्या है, कीवर्ड है एक, प्रॉमिस क्या है, कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉमिस को लिखते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, राइट? और ये प्रॉमिस क्या लेती है, एक कॉल बैक फंक्शन लेती है। तो इसमें सिंपल कॉल बैक फंक्शन पास कर दो। और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, ये कॉल बैक फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, एक तो रिजॉल्व। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉमिस पढ़ाई थी उसमें मैंने बहुत ही अच्छे और कह सकते हैं कि कोड के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वहां पे नहीं देखा तो पहले जाके प्रॉमिस को समझिए, तब जाके ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड होता है हमारा रिजेक्ट। कि लेट्स सपोज मेरी प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो गई, तो फिर रिजेक्ट वाला जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। और रिजॉल्व हो रही है तो रिजॉल्व वाला हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रिजेक्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ रिजॉल्व से मतलब रखते हैं। रिजॉल्व क्या करेगा, कुछ डेटा को प्रिंट करेगा। और कब प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा समथिंग कुछ 2 सेकंड बाद। तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं सेट टाइम आउट मेथड। सेट टाइम आउट मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये भी मैंने पास कर दिया। और एक टाइमर जो कि है 2 सेकंड का, 2000 मिली सेकंड, मतलब कि 2 सेकंड, राइट? और यहाँ पे क्या होगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट डेटा करके। और इस वेरिएबल में सिंपल होल्ड करूंगा एक ऑब्जेक्ट को। उस ऑब्जेक्ट में कुछ की वैल्यू पेयर में मेरा डेटा होगा सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूजर का नेम स्टोर कर सकता हूँ जो कि है किशन। ओके, ये मेरा नेम है। एंड यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, यूजर आईडी। ओके, तो यूजर आईडी को भी यहाँ पे स्टोर कर दो जो कि है 387, राइट? ये भी कर दिया मैंने। और कोर्स में मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सिंपल जावा स्क्रिप्ट जेएस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। तो देखो, मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें कुछ डेटा रखा। और ये डेटा क्या होगा, ये डेटा को मैं सिंपल कर दूंगा रिजॉल्व। क्या करना है, इस डेटा को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने पे क्या करेगा, ये डेटा रिटर्न करेगा। ये प्रॉमिस जो है वो इस डेटा को रिटर्न करेगी जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? सिंपल मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये मैंने प्रॉमिस क्रिएट की, इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट दो फंक्शंस हैं जो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। और ये सेट टाइम आउट मेथड लगाया जो कि 2 सेकंड के बाद कुछ डेटा है उसको रिजॉल्व करेगा। और जैसे ही मेरा डेटा रिजॉल्व हुआ तो ये प्रॉमिस जो है वो उस डेटा को रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैंने फेच डेटा फंक्शन में एक प्रॉमिस रिटर्न कराई जो एक डेटा को रिटर्न करा रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, असिंक कीवर्ड के थ्रू सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, गेट यूजर डेटा। गेट यूजर डेटा ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सिंपल ये जो मैंने यहाँ पे डेटा को रिटर्न कराया है उसको प्रिंट कराएगा। और किस कीवर्ड के थ्रू, हम लोग यूज करेंगे अवेट कीवर्ड के थ्रू। ओके, अवेट कीवर्ड हमेशा उस फंक्शन के साथ अटैच किया जाता है जो फंक्शन एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। और फेच डेटा मेरी एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रही है, और जो प्रॉमिस रिटर्न क्या कर रही है, मेरे डेटा को सिंपल जब रिजॉल्व हो रही है प्रॉमिस तब। और अवेट क्या करता है, हमेशा उस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करता है। जैसे ही रिजॉल्व हुई तुरंत उस डेटा को रिटर्न कर देगा जो कि वो प्रॉमिस रिटर्न कर रही है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा फेच डेटा मेथड है या फिर फंक्शन है उसको मैंने अवेट किया। यानी कि जब ये फेच डेटा फंक्शन मेरा रिजॉल्व हो जाए। और रिजॉल्व क्यों होगी, क्योंकि फेच डेटा फंक्शन रिटर्न कर रही है एक प्रॉमिस। और जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो यहाँ पे वेट करना है उसके रिजॉल्व होने तक। जैसे ही रिजॉल्व हो जाए तुरंत उस डेटा को एक वेरिएबल में होल्ड कर लो। ओके, मैंने कर लिया होल्ड उस डेटा को एक डेटा नाम के वेरिएबल में। अब ये डेटा का जो स्कोप है सिर्फ यहीं तक है। ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा कॉन्स्ट डेटा ये अलग है और ये कॉन्स्ट डेटा अलग है, राइट? अगर स्कोप्स पढ़े हैं तो वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने इस सीरीज में बहुत ही अच्छे से कवर कराया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल कंसोल करा सकता हूँ अपने डेटा को। ये लो, मैंने कंसोल करा दिया। अब मैं कॉल कर दूंगा अपने गेट यूजर डेटा फंक्शन को।
अब देखते हैं कि कंसोल में हमें मिल क्या रहा है और किस प्रोसेस के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सिंपल अपना लाइव प्रीव्यू और इसके साथ ओपन करते हैं डेवटूल पेन और इसी के साथ देखते हैं कि हमें हमारे कंसोल पे डेटा क्या मिल रहा है। इसको यहाँ से क्लीन एंड देन रिफ्रेश। अब देखो 2 सेकंड बाद मेरा डेटा रिज़ॉल्व होना चाहिए। मैंने टाइमर कितने का दिया था? यहाँ पे 2 सेकंड का दिया था, नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं थोड़ा-सा छोटा। मैंने 2 सेकंड का टाइमर लगाया था और ये टाइमर क्या कर रहा था? ये रिज़ॉल्व कर रहा था 2 सेकंड बाद एक डेटा को जो कि रिटर्न कर रही थी मेरी प्रॉमिस, जो नई प्रॉमिस है ये वाली। और जैसे ही मैंने इसको फेच किया तो क्या हुआ? ये देखो, मेरा डेटा मिल रहा है। अब ये मिल कैसे रहा? थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करता हूँ मैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने क्या किया? फेच डेटा नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है और ये प्रॉमिस रिज़ॉल्व होने पे इस डेटा को रिटर्न करेगा, राइट? ये जो रिज़ॉल्व हुई जैसे ही प्रॉमिस उसके साथ-साथ इस डेटा को ये रिटर्न करेगी ये प्रॉमिस। और इस रिटर्न्ड डेटा को मैंने कहाँ पे अवेट कराया है, कहाँ पे स्टोर किया है? यहाँ पे। ये जो रिटर्न डेटा है इसको इस डेटा के अंदर मैंने स्टोर कराया और सिंपल इसी को कंसोल करा दिया। और अवेट का काम क्या है? अवेट का काम है सिंपल जैसे ही मेरी फेच डेटा वाला जो फंक्शन है जिसमें प्रॉमिस रिटर्न हो रही है और जब तक प्रॉमिस रिटर्न ना हो जाए तब तक यहाँ पे वेट करो। जैसे ही प्रॉमिस रिज़ॉल्व होके रिटर्न हो जाए, तुरंत उसके डेटा को यहाँ स्टोर करके और इसको प्रिंट कर दो। वही यहाँ पे प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रही है। आई होप आप लोगों को ये कोड का भी थोड़ा बहुत जो वर्किंग है, वर्किंग प्रोसेस वो समझ में आ रही होगी। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं सिंपल। जो मेरा कंसोल है यहाँ पे इसको थोड़ा-सा कट कर देते हैं। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं? हम लोग करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू जिसका ये सिंटैक्स होता है। ये सिंटैक्स तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसको ओके पैरेंथेसिस लगा दो। ये सिंटैक्स जब मैंने ट्राई कैच अच्छे से कवर किया तो वहां पे मैंने समझाया था। तो यहाँ पे क्या करना है? एरर हैंडलिंग करनी है ट्राई कैच के थ्रू। तो देखो ट्राई में हम लोग कौन सा कोड लिखते हैं? वो कोड जो कि एग्जीक्यूट होगा, राइट? और कैच क्या करती है? सिंपल एरर को कैच करती है और अपने पैरेंथेसिस में एज अ पैरामीटर एक एरर ऑब्जेक्ट लेता है और उसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ जो हमारी ERR ऑब्जेक्ट है। मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल ट्राई करो इस कोड को, अगर चल रहा है तो ठीक है आउटपुट दे दो। अगर नहीं चल रहा है तो फिर कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो और वो क्या करेगा? सिंपल इस एरर को प्रिंट करेगा, राइट? तो मैं यहाँ पे कंसोल भी एक लिख सकता हूँ, कंसोल फैचिंग डेटा, फैचिंग डेटा। ओके, और जैसे ही मेरा डेटा फेच हो जाए तो यहाँ पे लिख देना है फेच डेटा। और डेटा मेरा फेच हो जाए तो फिर डेटा को तुरंत प्रिंट कर दो। ओके, ये भी हो गया मेरा काम। इसको एक टैब दे देते हैं, राइट? अब सही हो गया। अब जब देखते हैं दोबारा से रिफ्रेश करके इसी को हम लोग, ओके, एंड देन देखो सबसे पहले क्या आया? फैचिंग डेटा। उसके बाद फेच डेटा और 2 सेकंड बाद मुझे मेरा डेटा मिल गया। थोड़ा सा इस कोड को और एनालाइज करते हैं हम लोग, इसको रिमूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं समझा चुका हूँ कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है। नीचे देखते हैं यहाँ पे असिंक फंक्शन ने क्या किया? एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट किया मेरा गेट यूजर डेटा। और उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ इस कोड को, अगर इस कोड में कोई एरर आ रही है तो फिर सिंपल कैच वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो, अगर एरर नहीं है तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर दो, राइट? ट्राई कैच का काम यही होता है। एरर हैंडलिंग भी देख ली हमने इसमें और अपने असिंक अवेट कीवर्ड को भी देख लिया। अवेट क्या करता है? सिंपल प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करता है और जैसे ही मेरी प्रॉमिस रिजॉल्व हुई और जो रिजॉल्व होने पे डेटा मिलेगा उसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर सकता हूँ और सिंपल उसको कंसोल करा सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।